इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजपाल कश्यप जी मौजूद है। सर, सुनवाई के दौरान क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया? चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की भी लगातार मांग रही है। माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने लगातार कहा है कि बिना आरक्षण के चुनाव न हो और उसी को लेकर समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ एक एसएलपी दाखिल करने का काम किया था सर्वोच्च न्यायालय में। और हमारी भी यही मांग थी कि बिना आरक्षण के इलेक्शन न हो। और जो उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि बिना आरक्षण के इलेक्शन हो, उसको स्टे करने का काम किया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पिछड़ों की भावनाओं को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए और संविधान की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए निर्णय देने का काम किया। ये पिछड़ों की जीत है, समाजवादी पार्टी की जीत है। और बीजेपी कहीं न कहीं चुनाव से भागना चाह रही थी। बीजेपी अगर सही तथ्य और सही पैरवी हाईकोर्ट में की होती तो ये सुप्रीम कोर्ट आना ही नहीं पड़ता। और सुप्रीम कोर्ट की बात को पहले ही अगर मान लिया होता, ट्रिपल टेस्ट से लेकर आयोग का गठन की, ये सब पहले से ही कहा गया और कोई नई सरकार नहीं बनी थी। ये 6 साल, पिछले 5 साल से भी सरकार यही थी, तो इनको पहले ही आयोग बनाना चाहिए थे। कहीं न कहीं ये सरकार चुनाव से भाग रही थी, इसीलिए नाना प्रकार के षड्यंत्र करके वो चुनाव भी नहीं कराना चाह रही थी। और आरक्षण विरोधी भी बीजेपी है और उसका षड्यंत्र नाकाम हो गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दें, जो 6 महीने की बात कर रहे थे, और कहा है कि बिना आरक्षण के इलेक्शन न हो। लेकिन यानी सर, मार्च के महीने तक अब चुनाव नहीं होगा, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में। अब हाँ, 3 सप्ताह के लिए दिया है कि नोटिस सबको सर्व करें और उसके बाद में 3 महीने के अंदर रिपोर्ट दें और रिपोर्ट के बाद में चुनाव डिक्लेयर करें। और कहीं न कहीं ये लोग 6 महीने, आयोग कह रहा था 6 महीने लगेगा, और ये पता नहीं कितने बार चुनाव कराते। ये कहीं न कहीं चुनाव से भाग रहे थे और आरक्षण भी खत्म करना चाहते। जो इनकी साजिश है वो नाकाम हुई है। और समाजवादी पार्टी की और संविधान की, बाबा साहब की जो मूल भावना थी संविधान की, और समाजवादी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ही आरक्षण लागू किया था। ये नगर निगमों में आरक्षण माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में लागू किया था और पंचायतों में भी इलेक्शन लागू किया था आरक्षण। उसको खत्म करने की साजिश नाकाम हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हम आभार व्यक्त करते हैं। और समाजवादी लगातार मांग भी कर रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान भी किया था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ेंगे, हम सदन में भी लड़ेंगे, सड़क पे भी लड़ेंगे, किसी कीमत पे आरक्षण नहीं खत्म होने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है तो समाजवादी पार्टी का अगला रुख क्या होगा? समाजवादी पार्टी जो चाहती थी कि बिना आरक्षण के ओबीसी के इलेक्शन न हो, और जब भी इलेक्शन हो तो ओबीसी का आरक्षण और अनुसूचित जाति का आरक्षण और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, तो समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी करेगी। लेकिन सर, यूपी सरकार ने जो याचिका दाखिल किया था उसमें कहा गया था कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तय समय पर ही निकाय चुनाव हो, उस फैसले पर रोक लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यूपी सरकार की जीत हुई है। ये यूपी के कई नेताओं का बयान, मंत्रियों का बयान भी सामने आने लगा है बीजेपी की। यूपी सरकार तो कई मामलों में स्टे चाहती थी, पूरी उसको जजमेंट को ही स्टे कराना चाह रही थी। और यूपी सरकार तो कई मामलों में स्टे चाहती थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बिंदु पे स्टे दिया है जिसमें कहा गया था कि इस डेट तक करा लें और बिना आरक्षण के करा लें, तो उसको स्टे करने का काम। और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। और ये समाजवादी पार्टी की जीत है। और बीजेपी तो आरक्षण, जब बीजेपी में पिछड़े पूरे प्रदेश में लामबंद हो गए, माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और न्यायपालिका में भी लड़ेंगे, क्योंकि इनकी लचर पैरवी थी जो हाईकोर्ट में इस तरीके का निर्णय हुआ। अगर ठीक से पैरवी किए होते, ठीक से वकालत किए होते, ठीक से तथ्य रखे होते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता पिछड़ों को लड़ाई लड़ने के लिए। तो ये और कहीं न कहीं बीजेपी ने पिछड़ों की दम पे सरकार बनाई है और कहीं न कहीं लगातार आरक्षण खत्म कर रही है, न पिछड़ों की जातीय जनगणना करा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार पार्लियामेंट में भी मांग करते थे और सदन में भी, और लगातार मांग कर रहे थे। और जाति जनगणना का भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, उसमें भी बीजेपी सरकार ने हलफनामा दे दिया कि जाति जनगणना हो पाना कठिन काम है। तो ये पिछड़ा विरोधी है। और 17 जातियों के आरक्षण का भी मामला था जिसमें भी ठीक से पैरवी न करके उसको नोटिस को निरस्त कराने का काम किया इलाहाबाद में हाईकोर्ट में। तो ये पिछड़े और दलित विरोधी हैं। इनका षड्यंत्र नाकाम हुआ और बाबा साहब का संविधान की विजय हुई
और मैं न्यायालय का धन्यवाद देता हूं, सर्वोच्च न्यायालय का, कि उन्होंने पिछड़ों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी की जो SLP दाखिल की गई थी उसकी भी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय देने का काम एक किया। और आखिरी सवाल है कि आपको क्या लगता है कि कब तक अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होगा? अब 3 महीने के लिए तो कहा ही है, 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है, और अब इलेक्शन तो रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन बीजेपी जो बुरी तरह से हार रही थी, वो षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाह रही थी, ये नहीं हाउ चुनाव टलवाना चाह रही थी, आरक्षण खत्म करना चाह रही थी। उसका षड्यंत्र नाकाम हो गया, क्योंकि वो चुनाव नहीं चाहते थे, ऐसे फंसाए रखना चाहते थे, इसलिए उनका षड्यंत्र नाकाम हुआ है। और ये समाजवादियों की जीत है, माननीय अखिलेश यादव जी की जीत है, और पिछड़ों की जीत है, और बाबा साहब के संविधान की जीत है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए पिछड़ों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पिछड़ों के आरक्षण के बिना चुनाव कराने से मना कर दिया और उस पॉइंट को स्टे करने का काम किया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।